हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 करने जा रहे हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सानिका जो है 1 जनवरी 2016 को ₹10 सेव करती है, ₹11 ऑन सेकंड डे मीन्स 2 जनवरी को ₹11 सेव करती है, ₹12 ऑन थर्ड डे इट मीन्स 3 जनवरी को जो है ₹12 सेव करती है। इफ सी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, करे कि अगर वो इसी तरह से सेव करती रहे, देन ऑन 31 दिसंबर 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। तो 31 दिसंबर 2016 तक उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी। स्टूडेंट, सानिका जो है 1 जनवरी को कितना सेव करती है, ₹10। 2 जनवरी को ₹11 और जो है 3 जनवरी को ₹12। तो अगर आप देखें उसकी सेविंग क्या हो रही है, 1 रुपीज जो है इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब उसकी सेविंग किस में है, एपी में है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे सानिका सेविंग इन कॉन्जिक्यूटिव डेज आर 10, 11, 12, ... 10, 11, 12, ... एपी में है क्योंकि 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 11 1, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म 1 आता है, इसलिए 10, 11, 12 जो है एपी में है। तो लिखेंगे इट इज एन एपी। अब अगर एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए इज इक्वल टू 10 और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। हमें ए और डी मिल गया। अब हमें एन फाइंड करना है क्योंकि हमें पता करना है कि सानिका जो है 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक कितना अमाउंट जमा करती है। उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक कितने डेज होते हैं। इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि 2016 में कितने डेज होते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई ईयर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें 365 डेज होते हैं, अगर ईयर लीप ईयर है तो उसमें 366 डेज होते हैं। तो हम पहले पता करेंगे कि 2016 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। हम जानते हैं कि कोई भी ईयर लीप ईयर तभी होता है जब उस ईयर की लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होती है। 2016 के लास्ट 2 डिजिट जो है 16 है, ये 4 से डिवाइड हो रही है, इसलिए 2016 जो है लीप ईयर है। ये लीप ईयर है तो फिर 2016 में टोटल कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस 2016 इज ए लीप ईयर, therefore it has 366 days. Therefore n is equal to 366। तो हमें n मिल गया। तो हमें पता करना है कि सानिका ने जो है पूरे साल में कितना अमाउंट सेव किया, इसलिए जो हम यस 366 फाइंड करेंगे इज द क्वेश्चन मार्क। तो यस 366 फाइंड करने के लिए जो हम यस एन का फार्मूला यूज करेंगे। तो यस एन का फार्मूला होता है यस एन इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर यस 366 इज इक्वल टू 366 डिवाइड बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n मीन्स 366 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 1, ब्रैकेट क्लोज। तो 366 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 द रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 2 8 द 16 और 2 3 द 6। तो 183 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू 10 20 प्लस 366 माइनस 1 इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 183 विद इन ब्रैकेट 20 प्लस 365 इंटू 1 365 इज इक्वल टू 183। अब हम जो है 20 और 365 को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 और 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और 3, तो 183 इंटू 385। अब हम जो है 183 को 385 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 385 मल्टीप्लाइड बाई 183, 3 5 द 15 कैरी 1 और 3 8 द 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 कैरी 2, 3 3 द 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 8 5 द 40 कैरी 4, 8 8 द 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68 कैरी 6 और 8 3 द 24, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। अब हम जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 द 5, 1 8 द 8 एंड 1 3 द 3। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 5 और 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 14 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10 कैरी जो है 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला 70,455। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस 366 इज इक्वल टू 70,455। तो हम आंसर में लिखेंगे सानिका टोटल सेविंग वुड बी रुपीज 70,455। Question number 2. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installment. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जो है 8,000 रुपीज बोरो करता है और एग्री करता है कि 8,000 रुपीज को जो है टोटल 1,360 रुपीज इंटरेस्ट के साथ जो है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में रीपे करेगा, मीन्स उसको वापस करेगा। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे अमाउंट बोरोड। अमाउंट बोरोड कितना अमाउंट बोरो करता है रुपीज 8,000। कितना इंटरेस्ट पे करेगा 1,360। तो लिखेंगे इंटरेस्ट पे रुपीज 1,360। दोनों मिला के वो रिटर्न कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे टोटल अमाउंट रीपे इज इक्वल टू 8,000 प्लस 1,360। इनको हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 0 3 एंड 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो टोटल कितना अमाउंट रिटर्न करेगा 9,360। कितनी इंस्टॉलमेंट में कर रहा है 12 इंस्टॉलमेंट में। तो लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर तो 12 इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट रिटर्न कर रहा है 9,360। तो हम लिखेंगे जो है n इज इक्वल टू 12 और यस n इज इक्वल टू जो है आपका 9,360, सॉरी यस 12 इज इक्वल टू जो है 9,360 क्योंकि 12th इंस्टॉलमेंट में जो है टोटल 9,360 रुपीज रिटर्न कर रहा है, इसलिए यस 12 कितना होगा आपका 9,360। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाई रुपीज 40। कह रहा है कि हर इंस्टॉलमेंट जो है अपनी पहले वाली इंस्टॉलमेंट से जो है 40 रुपीज कम होगी। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने कहा पहली इंस्टॉलमेंट 200 रुपीज की है तो उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी 40 रुपीज लेस मीन्स 160 की होगी। उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 120 की होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो इंस्टॉलमेंट पे करने का पैटर्न है वो क्या है आपका एपी में, क्योंकि 160 जो है 200 से 40 लेस है और जो है 120 जो है 160 से 40 लेस है, इसलिए d इज इक्वल टू -40। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमसे कह रहा है पता कीजिए कि फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या थी या उसका अमाउंट कितना था। तो हमें जो फाइंड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स हमें ए फाइंड करना है, तो लिखेंगे ए इज द क्वेश्चन मार्क। और फिर कह रहा है लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड कीजिए, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी आपकी T12 होगी क्योंकि हम जो है 12 इंस्टॉलमेंट में रीपे कर रहे हैं। तो लिखेंगे T12 इज द क्वेश्चन मार्क। अब हम जो SN का फार्मूला यूज करके जो है सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है T12 फाइंड करेंगे। तो SN का फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 विदिन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस 12 इज इक्वल टू 12/2 विदिन ब्रैकेट 2a प्लस n मीन्स 12 - 1 इंटू d मीन्स -40। 12 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 दा 2 6 दा और यस 12 की वैल्यू कितनी है 9,360। यहाँ पे लिखेंगे 9,360 इज इक्वल टू 6 विदिन ब्रैकेट 2a प्लस 12 - 1 11
इंटू -40 ब्रैकेट क्लोज। अब हम जो है 6 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 9360 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 जो है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाने पे वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस माइनस और 11 0 द 0 11 4 द 44। 9360 जो है 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 1 द रिमाइंडर 3 हो जाएगा, 3 और 3 33, 6 5 द 30, वापस रिमाइंडर 3 हो जाएगा, 3 और 6 36, 6 6 द 36 और 0 को कॉपी कर लेंगे तो 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं 2a माइनस 440 इज इक्वल टू 1560। हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज कर दिया। अब हम जो है माइनस 440 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में क्या बचेगा, ओनली 2a, तो 2a इज इक्वल टू 1560 प्लस 440। तो 2a इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 1 प्लस 5 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। तो 2a इज इक्वल टू 2000, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 2। 2 1 द 2 1 द, बाकी 3 0 को हम कॉपी कर लेंगे तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1000। तो हमें पहली इंस्टॉलमेंट कितनी मिली, 1000। हमें पहली इंस्टॉलमेंट जो है 1000 मिल गई। अब हमें जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, इट मीन्स T12 फाइंड करना है। तो T12 को फाइंड करने के लिए हम जो है Tn का फार्मूला यूज करेंगे। तो Tn का फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो देयरफॉर T12 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1000 प्लस n मीन्स 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -40 इज इक्वल टू 1000 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू -40 इज इक्वल टू 1000 प्लस माइनस माइनस 11 0 द 0 11 4 द 44। अब हम जो है 1000 में से 440 को माइनस करेंगे तो 1000 माइनस 440, तो 0 माइनस 0 0 और 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 और 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 560। तो T12 की वैल्यू क्या मिल गई 560। तो हमारी लॉस्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी 560। तो हम आंसर में लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट भी ₹560। क्वेश्चन नंबर 3, सचिन इन्वेस्टेड इन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। क्वेश्चन में कह रहा है कि सचिन जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन कुछ पैसा लगा रहे हैं। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000, पहले साल जो है ₹5000 इन्वेस्ट करते हैं। इन द सेकंड ईयर ₹7000 और दूसरे साल जो है ₹7000 इन्वेस्ट करते हैं। इन द थर्ड ईयर ₹9000 और तीसरे साल जो है ₹9000 इन्वेस्ट करते हैं, एंड सो ऑन, और इसी तरह से जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। तो कह रहा है पता कीजिए कि सचिन जो है 12 ईयर में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है। हम सोल्यूशन में लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आर 5000, 7000, 9000, ... तो 5000, 7000, 9000 जो है एबी में, क्योंकि 7000 माइनस 5000 2000 आएगा और 9000 माइनस 7000 2000 आएगा। तो सचिन का इन्वेस्टमेंट किस में है, एपी में है। तो लिखेंगे इट इज एन एपी। एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए इज इक्वल टू 5000 और डी इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 2000। सचिन जो है कितने ईयर तक इन्वेस्ट करता है, 12 ईयर। हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू 12। तो हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 ईयर, इट मीन्स हमें यस 12 फाइंड करना है। तो लिखेंगे यस 12 इज द क्वेश्चन मार्क। तो यस 12 फाइंड करने के लिए हम जो है यस एन का फार्मूला यूज करेंगे। यस एन का फार्मूला आप जानते हैं, यस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 12 इज इक्वल टू n मीन्स 12 डिवाइड बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a मीन्स 5000 प्लस n मीन्स 12 माइनस 1 इंटू d मीन्स 2000। 12 जो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 2 6 था। तो यस 12 इज इक्वल टू 6 विद इन ब्रैकेट 5000 इंटू 2 10,000 प्लस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 2000 इज इक्वल टू 6 विद इन ब्रैकेट 10,000 प्लस और 11 इंटू 2000 क्या मिलेगा 22,000 इज इक्वल टू 6 इंटू तो 22,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा 32,000। तो 32,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 और 6 टू द 12 कैरी 1 और 6 3 द 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। तो यस 12 इज इक्वल टू 1,92,000। तो सचिन ने जो है 12 ईयर में टोटल 1,92,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। तो आंसर में लिखेंगे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 ईयर्स इज रुपीज 1,92,000।